स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती कैसे करें, अर्थात बरसात के मौसम में भिंडी की बुआई से लेकर उसके पूरी तरीकों से तैयार होने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें इस बरसात के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती लगभग सभी मौसमों में किया जा सकता है, यानी भिंडी की खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। लेकिन आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भिंडी की अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो बरसात के मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो बरसाती भिंडी की टॉप 5 वेराइटी को जानने का प्रयास करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो सामान्य तौर पर बाजारों में सभी प्रकार के बीजों को उपलब्ध कराती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है यही है कि श्रीराम का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का झिलमिल भिंडी के लिए F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है। अगर इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का झिलमिल की खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। और उसी के साथ अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी और या 2110, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी की भी खेती कर सकते हैं या 2110 की भी खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी पहला है श्रीराम का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी और उसके साथ साथ श्रीराम का 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी और 2110। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है सिजेंटा ओकरा OH 102, यानी सिजेंटा ओकरा OH 102 की खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में ज्यादातर किया जाता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले जब हाइब्रिड वेराइटी की चर्चाएं करते हैं तो अगला है VNR जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी VNR जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है राधिका भिंडी, यानी जो राधिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बीज आता है भिंडी के लिए यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, यानी राधिका जो सीड्स है भिंडी के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है बरसात के मौसम में। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां कहीं भी अगर भिंडी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी का पीएच मान चेक कर लेना बेहद ही जरूरी है। यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहां पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आपको भिंडी की फसल से ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ जब हम खादों की बातें करते हैं तो लगभग 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। और इसी के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने भिंडी की फसल में। अगर इन तमाम प्रयोगों को अपने फसल में करते हैं, यानी अच्छे तरीकों से अगर हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं, अगर अच्छे तरीकों से अपने फसल में खादों का प्रयोग करते हैं और अच्छे तरीकों से अगर मिट्टी का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की फसल से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब
ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।